तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 1.1 चैप्टर 3 है। क्लास 10 की हिस्ट्री का चैप्टर 3 है नेशनलिज्म इन इंडिया का यूनिट 1.1 द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह किसका आइडिया है? सत्याग्रह किसका आइडिया है? सत्याग्रह आइडिया है गांधी जी का। किसका आइडिया है? गांधी जी का। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया जनवरी 1915। महात्मा गांधी कब इंडिया वापस लौटे? जनवरी 1915 में। कहाँ से लौटे? साउथ अफ्रीका से। कहाँ से लौटे? साउथ अफ्रीका से। ठीक है, आगे फिर यहाँ पे वहाँ पे भी वो रेसिस्ट मतलब कलर के हिसाब से जो लोग को साथ भेदभाव किया तो उसके खिलाफ वो लड़ रहे थे साउथ अफ्रीका में, और यहाँ पे भी वही काम वो करने के लिए आए। फिर दिखता है सत्याग्रह है क्या चीज़, एक्चुअल में सत्याग्रह है क्या। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसिस द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च ऑफ ट्रूथ। मतलब इसका हुआ कि इसको हिंदी में हम लोग समझते हैं ज़्यादा बेहतर रहेगा अच्छे से। हिंदी में हम लोग समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आना ज़रूरी है, बार बार बोलते हैं समझ में आना ज़रूरी है। समझ में एक बार आ गया तो लिखने में आराम होगा। ठीक है, यहाँ देखिए लिखता है कि सत्याग्रह के बारे में, सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज की जाती है। सत्याग्रह में क्या था? सत्य के विचार में सत्य की शक्ति मतलब पावर ऑफ ट्रूथ और डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ किया जाता है। सत्याग्रह में क्या होता है? पावर ऑफ ट्रूथ और क्या बोलते हैं इसको, डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ पे जोड़ दिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा, यदि आपका संघर्ष न्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी भी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। मतलब गांधी जी का कहना था कि अगर आपको कोई दबा रहा है, अगर कोई आपको दबा रहा है, कोई आपको सता रहा है, मार पीट रहा है, आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो उसके लिए आपको हिंसा करने की ज़रूरत नहीं है। आपका शारीरिक बल का आपको आवश्यकता नहीं है। आपको किसी तरह का कोई हिंसा नहीं करना, शारीरिक बल का इस्तेमाल नहीं करता है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता, प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे ही अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। मतलब कोई आपको अगर परेशान कर रहा है, उत्पीड़क है, मतलब जो आपको परेशान कर रहा है उसके खिलाफ आपको अगर लड़ना है तो आपके लोग को शरीर का बल नहीं चाहिए, आपको हिंसा नहीं करना। आप अहिंसा के द्वारा ही उससे जीत सकते हैं। प्रतिशोध की भावना या फिर आक्रामक होना, एग्रेशन होकर एग्रेटिव होकर आप उससे लड़ नहीं सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा? नॉन वायलेंस का यूज़ करना होगा। इसके लिए दमनकारी शत्रु को, उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों के हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सत्य को। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ इस जगह से लेके यहाँ तक में जो कहा गया है, हाँ, कि आप ज़बरदस्ती हिंसा के जरिए किसी को ट्रुथ पे बिलीव नहीं करवा सकते हैं। ट्रुथ को बिलीव कराने के लिए हिंसा नहीं, वायलेंस नहीं, नॉन वायलेंस का यूज़ कीजिए। मतलब गांधी जी का कहना था कि आप किसी को अगर बिलीव करवाना है ट्रुथ पे, तो उसके लिए आपको हिंसा नहीं करना होगा। आपको उसके लिए हिंसा नहीं करना होगा। आपको हिंसा के जगह क्या, वायलेंस की जगह आपको नॉन वायलेंस का यूज़ करके आप उसको और बाकी सारे लोगों, सोसाइटी के बाकी सभी लोगों को ट्रुथ पे बिलीव दिला सकते हैं। जब किसी को ज़बरदस्ती फोर्सफुली आप ट्रुथ पे बिलीव नहीं दिला सकते। यही चीज़ यहाँ लिखा है। महात्मा गांधी बिलीव दैट धर्म ऑफ नॉन वायलेंस वुड यूनाइट ऑल इंडियंस। नॉन वायलेंस के जरिए ही महात्मा गांधी को लगता था कि नॉन वायलेंस के जरिए ही सारे इंडियंस को वो एक साथ ला सकते हैं। ठीक है, अब आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सत्याग्रह का मतलब क्या हुआ। एक बार फिर से समझते हैं सत्याग्रह का मतलब क्या हुआ। सत्याग्रह में बोले कि वायलेंस, आपको कोई परेशान कर रहा है, ऑपरेशन के खिलाफ आपको लड़ना है, जो आपको परेशान कर रहा है, ऑपरेशन के खिलाफ आपको अगर लड़ना है तो उसके लिए आपको, ऑपरेशन के खिलाफ अगर आपको लड़ना है तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको फोर्सफुली या आपको फिजिकल वर्क नहीं करना होगा, आपको वायलेंस नहीं करना होगा। आप नॉन वायलेंस के जरिए भी आप लड़ सकते हैं। आपको किसी को ट्रुथ पे बिलीव कराना है तो उसके लिए आपको किसी से लड़ाई या झगड़ा नहीं करना होगा। आप वायलेंस के जरिए फोर्सफुली किसी को ट्रुथ पे बिलीव नहीं करा सकते हैं। उसको ट्रुथ पे बिलीव कराने के लिए आप उसको नॉन वायलेंस का रास्ता यूज कीजिए। नॉन वायलेंस के जरिए ही आप किसी को ट्रुथ पे बिलीव करा सकते हैं और बाकी सभी लोगों को भी ट्रुथ पे बिलीव करा सकते हैं। गांधी जी का मानना ये भी था कि नॉन वायलेंस के जरिए ही लोगों में
इंडियंस में यूनिटी आएगी। फिर लिखता है 1916 में वो कहाँ गए, 1916 में चंपारण गए, बिहार में चंपारण गए, ठीक है, टू इंस्पायर प्रेजेंट्स स्ट्रगल अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। किसानों को लड़ने के लिए, सिखाने के लिए, किसानों की तरफ से आवाज़ लगाने के लिए गए, या फिर किसानों के अंदर जोश बढ़ाने गए कि आप लोग जो प्लांटेशन सिस्टम उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। फिर उसके बाद वो 1917 में ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह सपोर्ट, तो एक और सत्याग्रह स्टार्ट किए। वो कहाँ पे, खेड़ा में, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी, गुजरात में भी यही किए कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम था, वहाँ पे फसल खराब हो गया था, प्लेग फैल चुका था। तो किसानों को बोले कि आप लोग को कि किसी भी तरह का टैक्स नहीं पे करना चाहिए, टैक्स नहीं पे करने का मतलब ऑफर किए, बोले कि हम लोग पे, वो जाके सरकार से बात की। गांधी जी क्या कि खेड़ा जो गुजरात में है, खेड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, वहाँ पे जाके सभी से बात किए कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है। तो वो बताया यहाँ पे प्लेग फैला हुआ, हम लोग का फसल खराब हो गया, फेमिन है। तो वो क्या किए, ब्रिटिश से जाके बात क्या किए कि बोले कि हम लोग पे टैक्स पे, किसी भी तरह का रेवेन्यू पे करने की हालत में, कंडीशन में नहीं है। वे डिमांडिंग दैट रेवेन्यू कलेक्शन विल बी रिलैक्स्ड। वो चाहते थे, वो डिमांड किए सरकार से कि हम लोग को इन लोग को रिलैक्स दिया जाए रेवेन्यू में। 1918 में क्या हुआ, इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद। महात्मा गांधी कहाँ गए, 1918 में अहमदाबाद गए, टू ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट एमोंग टू कॉटन मिल वर्कर्स। अहमदाबाद 1980 में अहमदाबाद गए, वहाँ जाके सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किए वहाँ भी, और वहाँ पे क्या, कॉटन मिल वर्कर्स के साथ जाके वहाँ पे सत्याग्रह स्टार्ट किए, ठीक है। वहाँ जाके भी सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किए। तो इस तरह से पता चला कि महात्मा गांधी सत्याग्रह के बारे में क्या सोचते थे, ठीक है। जैसे कि यहाँ भी देखेंगे हम लोग, वही सब चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है ना। Satyagraha, according to Gandhi, was a unique weapon to fight injustice. It was a novel method of mass education. It stressed the principle of truth. It stressed on the principle of truth, non-violence, tolerance and peaceful protest. मतलब ये किस पे बसा हुआ था, पीसफुल प्रोटेस्ट, नॉन वायलेंस पे, टॉलरेंस पे और प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ पे। ये सारा जो था सत्याग्रह इन्हीं 4 चीज़ पे बेस्ड था। गांधी हैड ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड सक्सेसफुल सत्याग्रह मूवमेंट। गांधी क्या किए थे, सत्याग्रह मूवमेंट को सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किए थे। कहाँ किए कर चुके थे, सक्सेसफुली कहाँ कर चुके थे ये सत्याग्रह मूवमेंट को, साउथ अफ्रीका में। ही आल्सो ऑर्गेनाइज इस सक्सेसफुली कहाँ पर किए, चंपारण बिहार में 1960 में, खेड़ा गुजरात 1917 में, और कहाँ किए, अहमदाबाद में 1918 में, ठीक है। इस जगह पे जो किए, यहाँ पे पीजेंट्स जो प्लांटेशन सिस्टम था, इंडिगो नील की खेती ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी, इस कारण से किए। खेड़ा में क्यों किए, वहाँ पे फसल खराब हो गया था, तो वो लोग बोले कि इस रेवेन्यू में रिलैक्सेशन चाहिए, ठीक है। और प्लेग भी फैल चुका था। यहाँ क्यों, यहाँ गए, कॉटन मिल में गए। यहाँ क्या किए, अहमदाबाद में जाके यहाँ पे जाके कॉटन मिल में काम किए। तो यही सब चीज़ था। तो इसके साथ आप लोग का यूनिट 1.1 होता है फिनिश। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो पूछिएगा। थैंक यू।